हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टोरी रिकैप जोन में स्वागत है। ये वीडियो इस चैनल की फर्स्ट वीडियो होने जा रही है, तो गाइस प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना वीडियो कैसी लगी। तो बिना किसी देरी के मूवी में चलते हैं। मूवी की शुरुआत बेलवुड नाम के शहर से बाहर केविन नाम के आदमी से होती है, जो कि एक ओल्ड फैक्ट्री में कुछ लोगों से मिलने गया था, जो केविन को कुछ सामान बेच रहे थे। उनका कहना था कि ये एक ख़ास तरह की एलियन टेक्नोलॉजी है, और जैसे ही केविन ने उन ट्यूब्स को उठाया तो उनमें चिप्स भरी हुई थी। उन सेलर्स को उन चीज़ों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए केविन ने ज़्यादा देर ना करते हुए वहाँ पे ग्वेन को बुलाने का सोचा। जल्द ही ग्वेन और बेन वहाँ पर आ गए। बेन के हाथ पर एक ओमनिट्रिक्स वॉच थी, जो टाइम तो नहीं दिखाती थी, पर बेन को अलग अलग स्पीसीज़ में ट्रांसफॉर्म कर देती थी, जिनके पास अलग अलग पावर्स होती थी। खैर, बेन को जल्दी पता चल गया कि चिप्स के पास आने पर ओमनिट्रिक्स काम नहीं कर रही थी। सेलर्स का एक आदमी चिढ़ रहा था क्योंकि डील होने में बहुत टाइम लग रहा था। उसका कहना था कि उसने ऐसे बायर्स नहीं देखे, जिस पर वहीं खड़ी उनकी एक साथी ने बोला कि ये सब प्लमर्स का हिस्सा हैं, जिनका काम अर्थ को एलियन से बचाना था। लेकिन उसका यह जवाब सुनकर बेन काफ़ी हैरान था, और वो यह समझ नहीं पा रहा था कि ये सब उस लड़की को कैसे पता चला, जिस पर लड़की ने सभी को बताया कि उसका नाम एलिना वेलिडस है, और वो कभी एक समय पर प्लमर्स का हिस्सा हुआ करती थी। लेकिन फिर उसके पिता विक्टर के साथ उसे भी निकाल दिया गया। इन सब के साथ ही एक अनजान आदमी उन सब पर नज़र रख रहा था। बेन एलिना को देखकर काफ़ी हैरान था, क्योंकि उसके दादा मैक्स ने उसे बताया था कि एलिना और उसके पिता ये सब छोड़कर कहीं दूर जाकर रहने वाले थे, जिस पर एलिना ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पर बेन अभी भी यह समझ नहीं पा रहा था कि एलिना इन इलीगल ट्रक के साथ क्या कर रही है, जिस पर एलिना ने बताया कि वो यहाँ सिर्फ उससे मिलने आई थी, क्योंकि उसके पिता विक्टर पिछले कई दिनों से गायब है और लाख कोशिशों के बाद भी उनका कहीं पता नहीं लग रहा था। तभी दूर खड़े उस आदमी ने चिप्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद चिप्स ट्यूब्स को तोड़कर बाहर आ गई और वहां पर सभी लोगों पर हमला कर दिया। अपने साथियों को बचाने के लिए बेन ने ओमनिट्रिक्स का यूज़ करने की कोशिश की, पर चिप्स के कारण वह चल नहीं रहा था। नतीजा ग्वेन और केविन को उनसे फाइट करनी पड़ी। उस सेलर्स को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो वहाँ से भागने लगे, लेकिन चिप्स पूरी फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय कर रही थी, जिसके कारण वो वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकल पाए। बेन ने ध्यान से एक चिप को देखा तो उसे अंदाज़ा हो गया कि यह एक रिमोट कंट्रोल वेपन है, जिसे कोई कंट्रोल कर रहा है। तभी बेन ने दूर खड़े उस आदमी को देखा। बेन समझ गया कि यही आदमी इन चिप्स को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए बेन ओमनिट्रिक्स की मदद से स्पाइडर मंकी नाम के एलियन में बदलकर उसे रोकना चाहता था। लेकिन ना जाने क्यों ओमनिट्रिक्स काम नहीं कर रही थी, और किसी गड़बड़ी के चलते बेन स्पाइडर मंकी की जगह बिगचिल नाम के एक एलियन में बदल गया। लेकिन इस एलियन की मदद से उसने सभी चिप्स को एक जगह पर जमा दिया, जो अगले ही पल हज़ारों टुकड़ों में टूट गई। फिर बेन ने उस आदमी को पकड़ने का फैसला किया, पर जैसे ही बेन ने उस आदमी पर हमला किया, उस आदमी ने बचते हुए ग्वेन के ऊपर कई सारे चिप्स फेंक दिए, जिसके कारण बेन को ग्वेन को बचाने के लिए जाना पड़ा, और इसी का फ़ायदा उठाकर वो आदमी वहाँ से निकल गया। लेकिन उस आदमी के साथ साथ एलिना भी वहाँ से गायब थी, और अब केविन और ग्वेन का यही मानना था कि ये सब एलिना का ही किया धरा है। पर बेन को अभी भी लगता था कि वह इन सब में शामिल नहीं है। तभी उसने सोच लिया कि वह सच्चाई जानकर ही रहेगा कि एलिना और उसके पिता विक्टर को प्लमर से क्यों निकाला गया था। इसके बाद वह अपने दादा मैक्स के पास गए, लेकिन मैक्स कम्युनिकेशन सेंटर में नहीं थे, और इसलिए उन तीनों ने चिप्स को टेस्ट करने का फैसला किया, जिसमें पता चला कि चिप्स के अंदर मशीन के साथ साथ एक जिंदा कीड़ा भी था, जिसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए ग्वेन ने अपनी पावर्स का यूज़ करना चाहा, पर चिप्स पर उसकी पावर्स का कोई असर नहीं हो रहा था। फिर केविन ने यह काम कंप्यूटर से करने का फैसला किया, पर इस काम में समय लगने वाला था। पर बेन का कहना था कि यह समय एलिना को ढूंढने में इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ग्वेन इसके लिए तैयार नहीं थी, और इसी को लेकर उन दोनों में बहस शुरू हो गई। और ये बहस तब तक चली जब तक वहाँ मैक्स नहीं पहुँच गए। वहाँ आते ही मैक्स की नज़र चिप्स पर पड़ी, जिसे देखते ही उनका कहना था कि मैंने पहले भी इसे कहीं देखा है, पर उन्हें याद नहीं आ रहा था कि वह कहाँ देखा है। तभी मौका देखते ही बेन ने उनसे एलिना और विक्टर की सच्चाई पूछी। मैक्स के जवाब देने से पहले वार्निंग अलार्म बजने लगा।
जिसका मतलब कोई अनजान आदमी उनके सेंटर में घुसने की कोशिश कर रहा था। अलार्म को फॉलो करते करते वह लोग मैक्स के रूम तक पहुंच गए, जहां एलिना पहले से उनका इंतज़ार कर रही थी। एलिना को देखकर मैक्स ने उसे चले जाने का कहा। तभी बेन ने एलिना का साथ देते हुए मैक्स को विक्टर के गुम होने की बात बताई। बेन का कहना था कि विक्टर को उसी आदमी ने किडनैप किया होगा जिसने उन पर हमला किया था, लेकिन सभी लोग एलिना के खिलाफ ही थे। इसलिए केविन एलिना को लेकर बाहर गया, जिससे मैक्स बेन और ग्वेन से अकेले में मिल सके। इसके बाद मैक्स ने दोनों कंप्यूटर पर विक्टर की फाइल दिखाई और बताया कि विक्टर को इसलिए निकाला गया था क्योंकि वो एलियन चिप्स को चुराते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। पर इसके बाद भी बेन को यकीन था कि एलिना का इससे कोई नाता नहीं है, वही उस आदमी तक पहुंचने का लास्ट ऑप्शन थी। पर किसी को एलिना पर भरोसा नहीं था, इसलिए बेन ने अपने हिसाब से एलिना के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। फिर वो दोनों बाइक लेकर खुद उस आदमी को ढूंढने के लिए निकल गए। वो लोग वहां जा रहे थे जहां एलिना को वो चिप्स मिली थी। दूसरी तरफ विक्टर को दिखाया जाता है, जो अकेले रात में घूम रहा था। दो लोगों ने उसे रोक कर अकेले में घूमने से मना किया, पर विक्टर का कहना था कि वह अकेला नहीं है। यह कहते ही उसने अपने कोट के अंदर से चिप्स को उनके ऊपर छोड़ दिया। इधर बेन और एलिना पहुंच गए और वहां चारों तरफ छानबीन करना शुरू कर दिया। वहीं बिल्डिंग के बाहर विक्टर सिपिट नाम की कंपनी के ट्रक में हजारों चिप्स लोड करा रहा था। बेन और एलिना विक्टर की लैब में छानबीन कर रहे थे, जहां उन्हें कई डॉक्यूमेंट मिले जिसमें उन्हें सिपिट की डिलीवरी रिसिप्ट मिली। उनके कुछ समझने से पहले ही उनका सामना कुछ अनजान लोगों से हुआ। बेन की नज़र उनकी आंखों पर पड़ी, जो काफ़ी अजीब थी। तब एलिना ने बताया कि उन सबको चिप्स के द्वारा कंट्रोल किया गया है। तब उनमें से एक आदमी ने कहा वो उन्हें अपनी रानी से मिलवाना चाहता है, जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगे। बेन ओमनिट्रिक्स यूज़ करने की कोशिश कर रहा था, पर चिप्स के करीब होने के कारण वो नहीं चल रही थी, जिसके कारण उन्हें वहाँ से भागना पड़ा। पर जल्द ही पता चला कि वो चारों तरफ से घिर चुके हैं। इसलिए बेन ने अपनी वॉच को ओवर पावर कर जिससे वो सब पीछे गिर गए। मौका देखते ही दोनों वहाँ से अपनी बाइक उठाकर निकलने लगे, पर एलिना की बाइक वहीं स्लिप हो गई, जिसके कारण बेन वापस एलिना को लेने पीछे गया और अपनी बाइक पर उसे लेकर आया। दूर आने के बाद बेन ने एलिना से कहा कि उन्हें जल्द से जल्द सिपिट के ऑफिस जाना होगा, क्योंकि वही इन सब फसाद की जड़ थी। उधर केविन और ग्वेन ने सेंटर पर रहकर चिप्स के एनर्जी सोर्स का पता लगा लिया था। उन्होंने कैलकुलेट किया तो सोर्स सिपिट के ऑफिस से आ रहा था। उन्होंने फ़ौरन वहां जाने का तय किया। वहां पहुंचने पर उन्हें सेंटर बिल्कुल खाली मिला, तो उन्होंने वहां छानबीन शुरू कर दी। छानबीन में वहां सिपिट की दुनिया भर की रिसिप्ट मिली। तभी वहां काम करने वाले एक आदमी ने उन्हें देख लिया। वो आदमी उन्हें जाने का बोल रहा था, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है। उससे सवाल करने पर उसने बताया कि उसका काम उसकी रानी की सेवा करना है और इसके लिए समय मैटर नहीं करता। उसके ये बोलते ही दोनों समझ गए कि वो भी चिप्स के वश में था। इसलिए केविन ने अपने हाथ को लकड़ी के हथौड़े में बदल लिया और उसे एक ही बार में खिड़की के बाहर फेंक दिया। फिर वो दोनों सारी रिसिप्ट लेकर गाड़ी में आ गए। पर तभी उन दोनों की नज़र उस वर्कर पर पड़ी, जो अपने हाथों से किसी को इशारा करके बुला रहा था। जैसे ही उन्होंने आसपास देखा तो वो आदमी चिप्स को बुला रहा था। केविन ने गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकलने की कोशिश की, पर चिप 3 बड़ी बॉल में बदल गई और कार के पीछे आने लगी। उनसे बचने के लिए केविन अचानक गाड़ी मोड़ता है, जिससे बॉल एक दूसरे से टकराकर ब्लास्ट हो जाती हैं, लेकिन वो बॉल अगले ही सेकंड वापस जुड़ गई। अब केविन के पास गाड़ी तेज़ चलाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने अपनी गाड़ी का टर्बो मोड स्टार्ट कर दिया, लेकिन इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो बॉल अभी भी पीछे आ रही थी। अब केविन उन्हें अपने पीछे पीछे खाली मैदान में लेकर आ गया, जहां केविन ने बॉल को गाड़ी के नीचे कुचलने की कोशिश की, पर गाड़ी पलट गई। वो लोग गाड़ी से बाहर निकले तो चिप उनके ऊपर ही थी, जो एक बड़ी बॉल में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। केविन ने उनका सामना करने के लिए खुद को लोहे का बना लिया
तभी बेन वहाँ यूमांगासौर नाम का एलियन बन के आ गया और सभी चिप्स का सामना करने लगा, लेकिन चिप्स बार बार ट्रांसफॉर्म होकर आ रही थी। चिप्स बेन के ऊपर लेज़र मार रही थी, लेकिन यूमांगासौर की मोटी चमड़ी के कारण लेज़र का कोई असर नहीं हो रहा था। बेन के लगातार कोशिश से भी चिप्स डिस्ट्रॉय नहीं हो रही थी, इसलिए लास्ट में बेन ने केविन की कार से उनके ऊपर हमला किया, जिससे सारी चिप्स एक बार में ही खत्म हो गई। चिप्स को खत्म करने के बाद बेन नॉर्मल रूप में आ गया। सभी ने नए सैंपल की जांच का फैसला किया, जिसके बाद वो अलीना को लेकर मैक्स के पास पहुंचे, जो उस समय दुनिया भर में चिप्स की खबर देख रहे थे। पूरी बात सुनने के बाद मैक्स ने नए सैंपल की जांच करने का फैसला किया, जहां उसे पता चला कि चिप्स स्पेस से आए हैं। जांच खत्म करने के बाद मैक्स ने चिप्स को वापस डब्बे में डाल दिया, लेकिन एक चिप बाहर निकल आई। इसके बाद सभी इससे बाहर निकलने का रास्ता सोच ही रहे थे। तभी बेन को उनकी रानी का याद आया, जिस पर उसने कहा, हमें सिर्फ उनकी रानी को ख़त्म करना है, बाकी चिप्स रानी के कमांड के बिना कुछ नहीं करेंगी। किसी का ध्यान चिप्स के ऊपर नहीं गया। सभी चिप्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कंप्यूटर पर देखने लगे। तभी मौका देखकर वो आज़ाद चिप मैक्स के हाथ पर चढ़ गई। कुछ देर बाद बेन मैक्स के पास कुछ बात करने गया, तो मैक्स ने उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की, जिसे देखकर बेन समझ गया मैक्स अब उन चिप्स की रानी के वश में है। बाकी लोगों को बेन के चिल्लाने की आवाज़ आई तो सभी वहां पहुंच गए। केविन ने पीछे से मैक्स को बेहोश कर दिया। उसके बाद वो एक दूसरे से इस समस्या की बात करने लगे, जिसका फ़ायदा उठाकर मैक्स ने स्मोक मशीन स्टार्ट कर दी, जिससे चारों तरफ धुआं हो गया। मैक्स वहां से निकल गया। उनके जाने के बाद किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब मिशन को आगे कैसे बढ़ाएं। बेन ने सभी को शांत करते हुए मिशन पर फोकस करने का कहा। सभी लोग कंप्यूटर की हेल्प से चिप्स के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्हें एक जगह पर ज़्यादा मात्रा में चिप्स के होने का पता चला। ग्वेन ने सभी को बताया कि सिपिट कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी वहीं पर है, और ये बात सुनकर बेन को पक्का यकीन हो गया कि रानी वहीं पर मिलेगी। वहाँ तक जाने के लिए उन्हें एक गाड़ी चाहिए थी, क्योंकि केविन की गाड़ी तो चिप्स से लड़ते समय डिस्ट्रॉय हो गई। केविन ने बेन का बर्थडे गिफ्ट उसे बर्थडे से पहले ही देने का फैसला लिया, जिसमें एक न्यू हाईटेक कार होती है, जिसे वो पिछले कई महीनों से बना रहा था। फिर वो सब कार में बैठकर सिपिट कंपनी तक पहुँचे। पहुँचने के बाद उनकी नज़र वहाँ काम कर रहे हज़ारों आदमियों पर पड़ी। सभी रानी के बस में थे। वहाँ से वे आगे बढ़े तो उनकी नज़र मैक्स पर पड़ी, जो बाकियों के साथ मिलकर काम कर रहे थे, पर वो सब चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने वहाँ से आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ देर बाद वह लोग एक हॉल में पहुँच गए, जहाँ बहुत लोग मौजूद थे। वहीं पर विक्टर भी था। उसे देखते ही केविन समझ गया कि उस दिन ओल्ड फैक्ट्री में विक्टर ने उनके ऊपर हमला किया था। सभी को एलिना पर भी शक होने लगा था कि वो अपने पिता से मिली हुई तो नहीं है, लेकिन एलिना ने कहा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, और तुम्हारे दादाजी भी तो रानी के लिए काम कर रहे हैं, क्या वो भी मेरे पिता के साथ मिले हुए हैं? उसकी बात में सच्चाई थी, क्योंकि विक्टर भी मैक्स की तरह व्यवहार कर रहा था, लेकिन केविन को एलिना पर विश्वास नहीं था। खैर, बेन ने बीच में आकर सबको शांत किया और फिर वो सब विक्टर के पास गए, जहां उन्हें एहसास हुआ कि विक्टर अंडे दे रहा है, मतलब रानी उसी के अंदर है। ये सब पता चलते ही केविन ने कहा उन्हें विक्टर को भी ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन एलिना की यह सुनते ही उसने अपने पिता की ज़िंदगी के लिए भीख मांगनी शुरू कर दी, जिससे बेन को उसका एलिना से किया हुआ वादा याद आ गया कि वो विक्टर को सही सलामत एलिना को वापस लौटाएगा। उसने ओमनिट्रिक्स की हेल्प से एलियन एक्स बनके लड़ाई को ख़त्म करने का फैसला किया, पर ग्वेन ने उसे ये करने से रोका कि अगर चिप्स एलियन एक्स के अंदर घुस गई तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। वो लोग ये सब बात कर ही रहे थे कि तभी एलिना को पीछे से एक आदमी ने खींच लिया, जिससे उनकी मौजूदगी के बारे में सभी को पता चल गया, जिससे सभी उनकी तरफ आने लगे। अपनी तरफ आता खतरा देख बेन ने ओमनिट्रिक्स का यूज़ करने का फैसला किया, पर चिप्स की वजह से ओमनिट्रिक्स सही से काम नहीं कर रही थी, जिसके कारण वो नैनोमैक नाम के एलियन में बदल गया, जो कि इंसान और नैनो चिप का फ्यूज़न था। इसके बाद बेन खुद को और छोटा करते हुए विक्टर के शरीर के अंदर घुस गया। जहां जाते ही उसे रानी की आवाज़ आने लगी।
बाहर सभी आदमियों से लड़ रहे थे और बेन यहाँ विक्टर के शरीर के अंदर रानी से लड़ रहा था। रानी बेन को वश में करने की सब कोशिश कर रही थी। रानी का प्लान था कि पूरी दुनिया से इंसानों को एक ही बार में ख़त्म करेगी और इसके लिए उसने सभी चिप्स को एक्टिवेट कर दिया। लेकिन तभी बेन ने अपनी पूरी ताकत के साथ रानी के ऊपर हमला कर दिया, जिससे रानी का शरीर पूरी तरह खत्म हो गया। जल्द ही सभी लोग ठीक होने लगे और चिप भी अपने आप डिस्ट्रॉय हो गई। बेन भी विक्टर के शरीर से बाहर आ गया, जिसके बाद मैक्स ने बेन को शाबाशी दी और विक्टर से माफ़ी मांगी कि ज़रूरत के वक्त मैक्स ने अपने दोस्त का साथ नहीं दिया। मैक्स ने बेन को प्लम्बर का नया चिप बनाने का फैसला किया, पर बेन ने मना करते हुए कहा, भाई दादाजी आप ही ठीक हैं इसके लिए और ऐसे ही रहकर हमारी हेल्प करिए। तो गाइस यहाँ पर मूवी एंड होती है। तो कमेंट में ज़रूर बताएं मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा।